नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव संगई है। पेशे से मैं इंजीनियर और एमबीए हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी दुनिया है बेंगलोर और हैदराबाद में। तो मैं हैदराबाद में था। ये बात 2016-17 की है, जब मेरे पुराने परिचय कमल शर्मा जी वहाँ पे आए। और मैंने उनको काफ़ी साल से जानता हूँ, 2009 से जानता हूँ। उनकी एस्ट्रोलॉजी, उनके पूजा पाठ, उनके वैदिक शास्त्रों की नॉलेज, क्योंकि वो दूसरी या तीसरी पीढ़ी हैं जो उनके पूर्वज ये काम करते आए हैं। तो उन बारे में हमारा विश्वास उनके प्रति था। लेकिन क्योंकि कमल शर्मा जी का नेचर रिसर्च वाला है, तो जब वो हैदराबाद आए तो वो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे मैं अपने वैदिक शास्त्रों और मॉडर्न साइंस को मिला के लोगों का और जन कल्याण कर सकूं। इस तरह से उन्होंने हेल्थ वास्तु की ओर अपना ध्यान दिया। वो चाहते थे कि वास्तु के थ्रू मैं लोगों का भला कर सकूं। तो इस तरह से उन्होंने एक डीप रिसर्च की। हैदराबाद के उनके प्रमुख गुरु जी हैं, मेनन जी हैं, उनसे उन्होंने रिसर्च किया। और वो उन वैसे में काफ़ी रिसर्च और स्टडी करने के लिए आते रहते थे। तो उन्हीं दिनों के समय मेरी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी डीप वार्ता हुई, काफ़ी तर्क हुआ कि कैसे हम आज के ज़माने में, जब 90% लोग अपने भाड़े के मकान में रहते हैं, या ऐसी परिस्थितियां उनके उत्पन्न हो गई है कि घर कहीं गुड़गांव में रहते हैं, जॉब कहीं नोएडा में, या घर कहीं और रहते कहीं और। तो ये जो परिस्थितियां है, कैसे हम भाड़े के मकान में भी अपना वास्तु ठीक करा सके बिना तोड़ फोड़ के। और इतने वास्तु वाले हैं, कैसे हम विश्वास कर सके। और जो कंसेप्ट है कि इतने वास्तु होने के बाद भी लक्ष्मी आती है लेकिन हेल्थ नहीं आती। तो जैसे हम लोग, तो जब इन सारी बातों पे उनके वार्तालाप हो रही थी, तब उन्होंने अपना ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जो उन्होंने सीखा, और कैसे ऑराज और रेज होती हैं उनके बारे में उन्होंने जाना, तो हमारा भी रुचि बढ़ा। तो इस तरह से मैंने उनको अपने हैदराबाद वाले घर पे इनवाइट किया था, जहाँ पे उनको मैंने बोला कि मेरे घर का परीक्षण करके हमें बताइए। तो उन्होंने पर्टिकुलरली 2-3 टी पॉइंट्स देखे, 2-3 ऐसे जगह देखे जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स मतलब कुछ नेगेटिव या लो एनर्जीज थी। और पर्टिकुलरली उसी जगह पे हमारी माता जी का बेडरूम था, उसी जगह पे बेड था जहाँ पे उनको कमर में दर्द होता था। तो उपाय उपाय जब पूछा गया तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ब्लॉकर्स दिए, कुछ रेमेडीज़ दी। और उन्होंने बोला कि 3 महीने में उसका असर होगा, और वो हर 3 महीने में फॉलो भी करते थे। लेकिन आप मतलब हमारा विश्वास उनके स्टडीज़ पे था। वो काम 15 दिन में करने लगा, 15 दिन में उनका इफेक्ट आने लगा, उस जगह पे इम्प्रूवमेंट आई। मेरी मदर्स को बैक पेन कम हुआ, और बाकी बाकी चीज़ें जो उन्होंने बताया था हमने उनको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने वो फॉलोअप लेते रहे, हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो अब हम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और इस चीज़ों पे हमारा विश्वास है कि अगर घर की एनर्जी अच्छी रहती है तो देर सवेर आपकी ऑरा, पॉजिटिविटी और मन बैलेंस रहता है, और उसके कारण बाकी चीज़ें होती है। हमें किसी भी चीज़ को एज अ शॉर्टकट या चमत्कार नहीं लेना चाहिए, बट उसको एक प्रोसेस में लेना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना, और भगवान के ऊपर विश्वास। क्योंकि जब जब भगवान विश्वकर्मा या कुबेर जी भी जब किसी का साम्राज्य बनाते हैं तो चीज़ों को सही जगह से बनाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने कर्म भी होते हैं, और उस चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो यही मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इस चीज़ों को एज अ साइंस, एज अ प्रोसेस अपनाएं और उससे लाभ लें। धन्यवाद।